ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आती है अनजान शहर अपना काम करने और अपने सपनों को पूरा करने, लेकिन ये पड़ जाती है किसी ऐसे अनजान शक्ति या किसी अनजान आइडेंटिटी की गिरफ्त में जिससे बच के निकल पाना हो जाता है इसके लिए मुश्किल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, संभाल के रखिए अपना दिल, क्योंकि सीने सफर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जो रिलेटेड है 2022 में रिलीज हुई बारबेरियन पिक्चर से। हम इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को कार में बैठा हुआ देखते हैं। इस लड़की का नाम टेस है। इस लड़की की कार एक वीरान पड़ी जगह में घर के सामने आके रुकती है। दरअसल टेस ने ये घर किसी रेंटेड सर्विस कंपनी से रेंट पे लिया था। टेस जहाँ पर आई है ये शहर इसके लिए अनजान है, लेकिन ये यहाँ पर काम करने के लिए आई है। टेस अपना सामान लेके इस घर के दरवाजे के पास जाती है और टेस ने जिस वेबसाइट से इस घर को बुक किया था उसी वेबसाइट के थ्रू भेजे गए मैसेज में अपने डोर पासवर्ड को देख के उस घर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन टेस के पासवर्ड के डालने के बावजूद भी वो घर नहीं खुलता, मानो जैसे अंदर से किसी ने उस डोर को लॉक कर रखा हो। ये सब देख के टेस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रात बहुत ज्यादा हो गई थी और बारिश भी हो रही थी। टेस इन सभी बातों से परेशान होके अपनी कार में आके वापस बैठ जाती है और जिस रेंटल कंपनी से उसने ये घर बुक किया था उसी रेंटल कंपनी को कंप्लेन करने वाली होती है, लेकिन इतने में ही उस घर की लाइट ऑन होती है। टेस को ये देख के बहुत ज्यादा हैरानी होती है। वो वापस से उस घर के पास जाती है और उसकी बार बार डोरबेल बजाती है। इतने में उस घर के दरवाजे को अंदर से खोल के एक आदमी बाहर आता है और वो टेस से पूछता है कि तुम यहाँ पे इतनी बीती रात क्या कर रही हो। टेस उसको जवाब देते हुए कहती है कि तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि ये घर मैंने एक रेंटल सर्विस कंपनी से किराए पे लिया है। और वो उसे अपना फोन दिखाते हुए अपनी ऑथेंटिकेशन शो करती है। ये देखने के बाद वो आदमी हैरान होता है और टेस से कहता है कि ये घर तो मैंने भी ऑनलाइन बुक किया है। और वो ये कहते हुए अपने फोन से इस घर की बुकिंग डिटेल्स निकाल के वो टेस को दिखाता है। उस बुकिंग डिटेल को देखने के बाद टेस भी परेशान होती है और उस घर से मायूस होकर जाने लगती है और उस आदमी से कहती है कि ओके, ये घर अब तुम्हारा है। इतने में ही वो आदमी टेस को रोकता हुआ कहता है कि बहुत ज्यादा रात हो गई है और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, इसीलिए आज रात के लिए तुम यहीं पे रुक जाओ, कल तुम्हें जहाँ भी जाना हो सुबह चली जाना। ये बात और वो आदमी टेस को दोनों ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए टेस आज रात को इसी घर में रुकने का फैसला ले लेती है। लेकिन टेस के मन में आदमी के इतने अच्छे बर्ताव करने पर थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था, इसीलिए जब वो आदमी वॉशरूम में जाता है तो वो एक टेबल पे रखे हुए उसके वॉलेट को उठा लेती है। उस वॉलेट के अंदर उस आदमी के आईडी कार्ड्स पड़े हुए थे। उन आईडी कार्ड्स को देखने के बाद पता लगता है कि उस आदमी का नाम टॉम है। टेस टॉम की आईडी कार्ड की फोटो खींच लेती है ताकि अगर वो इस रात उसके साथ कुछ गलत करे तो टेस के पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। इतने में टॉम वॉशरूम से बाहर आता है और टेस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही हो, इसीलिए आज रात मैं यहाँ पे बाहर सोफे पे सो जाऊंगा और तुम अंदर कमरा यूज कर सकती हो। टेस को टॉम का ये सुझाव काफी ज्यादा पसंद आता है। उसको ऐसा लगता है कि वो अंदर कमरे में ज्यादा सेफ रहेगी, इसीलिए वो टॉम की बात मान के अंदर कमरे में सोने चली जाती है। टेस सोने से पहले कमरे को अच्छी तरीके से लॉक करती है, उसके बाद सोती है। लेकिन टेस के सोने के कुछ देर बाद ही टेस को एक अजीब सी आवाज आती है। वो उठ के देखती है तो उस कमरे का गेट वापस खुला था। टेस जब उस कमरे से निकल के बाहर जाती है तो हम देखते हैं कि बेसमेंट का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। टेस धीरे धीरे सोफे पे सोए हुए टॉम की तरफ बढ़ती है। टॉम कोई बुरा सपना देख के अंदर ही अंदर तड़प रहा था। टेस टॉम को उठाने की कोशिश करती है। टॉम अचानक से टेस को वहाँ पे आए हुए देख के डर जाता है और उसके उठने के बाद टेस टॉम से पूछती है कि क्या तुमने मेरे कमरे का दरवाजा खोला था, तो टॉम इस बात पे जवाब देते हुए ना कहता है। टेस इसके बाद अपने कमरे में आती है और डोर को वापस से अच्छी तरीके से लॉक करके सो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि टॉम टेस के लिए एक नोट छोड़ कर गया है। उस नोट के अंदर लिखा हुआ है कि टॉम किसी काम के सिलसिले से बाहर गया है और वो आज शाम तक घर आएगा। उसके बाद टेस भी अच्छी तरीके से तैयार होकर अपनी कंपनी के इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। जब टेस अपना इंटरव्यू देने जा रही होती है तो उसकी नजर अपने आसपास के घरों पे पड़ती है। उसे अपने घर के आसपास का माहौल या इलाका देख के बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो सारे घर उजड़े और बिखरे तरीके से थे, मानो ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे कुछ दिनों पहले ही बहुत तेज भूकंप आया हो। खैर, इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए टेस अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए देरी हो रही थी। इसके बाद टेस अपने ऑफिस पहुंच जाती है। टेस का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। टेस अपने इंटरव्यू को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर जाती है और उस कंपनी की डायरेक्टर भी टेस से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। और जब टेस घर जा रही होती है तो टेस से पूछती है कि तुम कहाँ पे रहती हो, तो टेस कंपनी डायरेक्टर को जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे बारबेरियन स्ट्रीट के इलाके में रहती हूँ। कंपनी डायरेक्टर टेस को चिंता दिखाते हुए कहती है कि वो इलाका पूरी तरीके से अनसेफ है, तुम्हें उस इलाके में नहीं रहना चाहिए, जल्द से जल्द तुम उस इलाके को छोड़ दो। इसके बाद जब टेस अपने घर आती है तो उस जगह को ध्यान से देखने के बाद टेस को भी अब इस जगह से डर लगने लगा था। इसके बाद ही एक आदमी उसे आवाज देता है। टेस घबरा के जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगती है। जब तक वो आदमी टेस तक पहुंच पाता वो घर के अंदर घुस के खुद को लॉक कर लेती है। वो आदमी टेस के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है और टेस को उस घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन टेस इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके मन में डर बैठा
बैठा हुआ था। वो इसी बीच पुलिस कंप्लेन करने की भी कोशिश करती है, लेकिन अब वो आदमी वहाँ से जा चुका था। टेस अब चैन की सांस लेती है और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। टेस अब देखती है कि टॉयलेट में टॉयलेट पेपर नहीं है, अब ये खत्म हो चुका है। टेस टॉयलेट पेपर ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। टेस को कहीं भी टॉयलेट पेपर नहीं दिखाई देता। इतने में उसकी नजर बेसमेंट के दरवाजे पे पड़ती है। टेस को लगता है कि टॉयलेट पेपर शायद उस बेसमेंट के अंदर रखा होगा। टेस बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगती है और बेसमेंट के अंदर जाने पे उसे टॉयलेट पेपर का रखा हुआ बॉक्स भी मिल जाता है। टेस अब वहाँ से टॉयलेट पेपर लेके बेसमेंट से बाहर निकल ही रही होती है। इतने में ही बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। टेस का फोन भी बाहर रखा हुआ था, इसीलिए टेस किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकती। टेस बहुत देर तक हताश होकर उस बेसमेंट के अंदर बैठी रहती है, लेकिन उसको लगता है कि ऐसे बैठे रहने से उसका काम नहीं चलेगा। इसके बाद ही टेस की नजर एक छोटे से विंडो पे जाती है, जिससे होकर रोशनी बेसमेंट के अंदर आ रही होती है। टेस उस विंडो के पास जाती है और उस विंडो को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस विंडो को बाहर से ही खोला जा सकता था। अब टेस उस विंडो के शीशे को तोड़ने का फैसला करती है। इसके लिए वो टूल ढूंढने लगती है। उसी बेसमेंट के अंदर टूल ढूंढते हुए उसे एक रस्सी दिखाई देती है, जिसको खींचने पर एक सीक्रेट कमरे का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन इस कमरे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा घनघोर अंधेरा था। उसके बाद उसी बेसमेंट के दीवार पे एक टंगे शीशे को लाकर टेस उस कमरे में रोशनी करने की कोशिश करती है। इसके बाद टेस को उस अंधेरे बंद रास्ते के अंदर ही एक और रास्ता दिखाई देता है। टेस उसके अंदर जाने का फैसला करती है। टेस जब इस कमरे के अंदर जाती है तो वो पाती है कि इसी कमरे के अंदर एक और कमरा बना हुआ है। टेस उस दरवाजे को खोलती है और उस कमरे के अंदर दाखिल होती है। टेस देखती है कि उस कमरे के अंदर एक गंदा सा बेड पड़ा हुआ है और एक कोई पुराना सा वीडियो कैमरा है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे किसी की वीडियो शूट करता हो। कुछ देर बाद ही टेस की नजर दीवार पे पड़ती है। दीवार पे उसे खून से सने फिंगरप्रिंट दिखाई देते हैं। टेस को ये सब देख के वियर्ड भी लगता है और डर भी। टेस ये सब देख के इतना ज्यादा डर जाती है कि वो भागते हुए वापस उसी विंडो के पास जाती है। विंडो के बाहर उसे टॉम दिखता है। वो टॉम को जोर जोर से आवाज लगाती है। टॉम भी लकीली उसे देख लेता है। टॉम घर के अंदर से बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और टेस को वहाँ से बाहर निकालता है। टेस इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वहाँ से अपना सामान समेट के उस घर से निकलने लगती है। टॉम उसे जाने से रोकता है और पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है, जिसके बाद टेस टॉम को सारी बातें बताती है और बताती है कि उसने नीचे बेसमेंट में और क्या क्या देखा है। टेस टॉम से ये भी कहती है कि मुझे और तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। लेकिन टेस को इतना घबराया हुआ देख के टॉम अभी भी टेस की बातों पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा था। टॉम कहता है कि पहले मैं उस बेसमेंट के अंदर जाके खुद से देख के आऊंगा कि उसके अंदर क्या है, और अगर वाकई में उस बेसमेंट के अंदर कुछ ऐसा खतरनाक हुआ तो हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। तुम मेरा यहीं बाहर इंतजार करो, वरना अगर हम दोनों बेसमेंट के अंदर गए और बेसमेंट का दरवाजा वापस से लॉक हो गया तो हम यहीं पर बहुत टाइम के लिए फंस सकते हैं। टेस टॉम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम बेसमेंट के अंदर चला जाता है। अब टेस यहाँ बाहर घर में टॉम का इंतजार करने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम बीतने के बाद भी टॉम बेसमेंट से बाहर नहीं आता। इसके बाद टेस खुद ही बेसमेंट की तरफ जाने लगती है और टॉम को आवाज लगाती है, लेकिन उस कमरे के अंदर से टॉम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब एक बार टेस फिर से अपने अंदर हिम्मत जुटा के उस कमरे के अंदर जाने का फैसला करती है, लेकिन उस कमरे के अंदर जाने से पहले बेसमेंट के डोर के सामने कुर्सी अटका देती है ताकि बेसमेंट का डोर अपने आप लॉक न हो सके। टेस अपने फोन का टॉर्च ऑन करती है और उस कमरे के अंदर जाने लगती है, लेकिन उस कमरे के अंदर अभी भी टेस को कुछ भी ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। टेस आखिर में उस कमरे तक भी पहुंचती है जहाँ पे वो गंदा बेड और वो कैमरा रखा हुआ था, लेकिन टेस को वहाँ पे भी टॉम नहीं मिलता। टेस परेशान होने लगती है। इसके बाद टेस थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि कुछ सीढ़ियां बनी हुई है जो कि नीचे की तरफ जा रही है। वही नीचे से टॉम की आवाज भी टेस को आती हुई सुनाई देती है। टॉम इस टाइम पे किसी को मदद के लिए पुकार रहा था। टेस डर के मारे उन सीढ़ियों से नीचे तो नहीं उतरना चाहती थी, लेकिन टॉम के बार बार पुकारने की वजह से मजबूरन टेस को उन सीढ़ियों पे उतरना ही पड़ता है और नीचे जाना पड़ता है। नीचे जाने के बाद पता चलता है कि बेसमेंट के अंदर वो एक अलग ही बेसमेंट बनाया गया था। टेस के नीचे जाते ही वो देखती है कि टॉम जानवर की तरह जल्दी से रेंगता हुआ उसके पास आ जाता है, मानो वो जैसे बहुत डरा हुआ है और उसका कोई चीज पीछा कर रही हो। टॉम उससे कहता है कि बिल्कुल भी शोर मत मचाओ और शांत हो जाओ, यहाँ पे हमारे अलावा और कोई भी है जिसने अभी अभी मुझे काटा है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वो चीज हमें मारना चाहती है। ये बात करने के बाद वो दोनों उस बेसमेंट से निकल ही रहे होते हैं। इतने में पीछे से एक लंबे कद की औरत आती है और टॉम को सर से पकड़ती है और उसी बेसमेंट के दीवार में उसका सर मार मार के उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद ही सीन चेंज हो जाता है और इस बात को अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। हम इस घर के असल मालिक को देखते हैं जिसका नाम एजे है। एजे पेशे से एक टीवी एक्टर है। इसकी लाइफ इन दिनों बहुत ज्यादा खराब चल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके साथ पिक्चर में काम करने वाली एक्ट्रेस ने इसके ऊपर ही बुरे बुरे आरोप लगा दिए हैं, जिसकी वजह से एजे इन दिनों कोर्ट के चक्कर काट रहा है और अपने सारे पैसे वकील को दे चुका है। एजे अब बैंक करप्ट हो चुका है। उसके पास यही इकलौता बारबेरियन स्ट्रीट का मकान बचा हुआ है जिसे बेच
के वो पैसे निकालना चाहता है। एजे जब इस घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे किसी और का सामान पड़ा हुआ था। ये सामान टॉम और टेस का है। इतने में ही एजे की नजर बेसमेंट के दरवाजे पे पड़ती है, जिसका दरवाजा चेयर के सहारे खुला हुआ था। ये चेयर टेस ही बेसमेंट में अंदर घुसने के दौरान लगा के गई थी। एजे अपने घर के अंदर बेसमेंट देख के और ज्यादा खुश होता है। वो सोचने लगता है कि उसके घर के अंदर ज्यादा एरिया होने की वजह से इस घर के ज्यादा रेट मिलेंगे उसे। एजे वही बेसमेंट का एरिया चेक करने के लिए अपने हाथ में इंची टेप लेके बेसमेंट के अंदर चला जाता है। एजे उस इंची टेप के साथ उस बेसमेंट का एरिया मेजर करने लगता है। वो बेसमेंट का एरिया नापते नापते उसी कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो बेड और कैमरा था। वो देखता है उस कमरे के अंदर एक टीवी है और उस टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। यहाँ पे एजे वो प्रोग्राम देख ही रहा होता है। इतने में ही उसके हाथ से वो इंची टेप कोई खींच लेता है। एजे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिधर की तरफ से वो इंची टेप खींचा गया था एजे उधर की तरफ ही अपनी टॉर्च की रोशनी कर देता है। एजे जब उधर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। सामने उसे अंधेरे से किसी की गुर्राने की आवाज आती है और जब वो धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ता है तो उधर से वही लंबी लेडी उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। ये सब देखने के बाद एजे बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। वो उल्टी साइड बहुत तेजी से भागता है। भागते भागते अचानक ही वो अंधेरे में एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। ऊपर से वो औरत उस गड्ढे की जाली को बंद कर देती है। एजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और अभी जो उसने देखा है वो क्या है। इतने में ही इस गड्ढे के अंदर एजे को एक लड़की भी दिखाई देती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टेस है। पिछले 2 हफ्तों से टेस इसी गड्ढे के अंदर कैद है। टेस एजे को तो पहले संभालती है और फिर उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हें इस लेडी की बात माननी पड़ेगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस लेडी की बात चुपचाप मानते रहो। उसके बाद वो लेडी आती है और जाली की तरफ से एक फीडर नीचे लटकाती है जिससे टेस चुपचाप दूध पीने लगती है। और अब वो लेडी चाहती है कि एजे भी उस फीडर से दूध पिए, लेकिन एजे उस फीडर से दूध नहीं पीता। टेस उसे बार बार कहती है वो दूध पीने के लिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता, लेकिन एजे ऐसा नहीं करता। इसी बात पे उस लेडी को गुस्सा आ जाता है। वो एजे को उस जाली से बाहर निकालती है और उसे घसीटती हुई उसी कमरे के अंदर लेके जाती है जहाँ पे वो बेड रखा हुआ था और वहाँ ले जाने के बाद उसे जबरन ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। इधर टेस इस लेडी का यहाँ पे ना होने का फायदा उठाते हुए इस गड्ढे से निकल के भाग जाती है, लेकिन टेस के वहाँ से बच के भागते टाइम उसके पैर में वो इंची टेप लग जाता है, जिसकी आवाज से वो औरत समझ जाती है कि टेस वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है और वो एजे को वहीं छोड़ के टेस का पीछा करने लगती है। इसके बाद टेस भाग के बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा उससे नहीं खुलता। बेसमेंट का दरवाजा वापस फिर से लॉक हो चुका था। टेस उसके बाद उस छोटी सी खिड़की के पास जाती है और वहां से बच के निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही वो लेडी टेस के पास पहुंचने ही वाली होती है, बाहर से एक आदमी टेस को बाहर की तरफ खींच लेता है। ये वही आदमी था जो उस दिन टेस के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो टेस को वहाँ के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। वो टेस से बताना चाहता था कि वो ये घर छोड़ के चली जाए, ये घर उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन टेस ने उस दिन उसकी बात नहीं सुनी थी। वो आदमी टेस से कहता है कि तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हारी जान बच गई है। जितनी जल्दी हो सके तुम इस इलाके से दूर चली जाओ, वरना रात होते ही वो महिला तुम्हें ढूंढते हुए बाहर निकलेगी और तुम्हें कैसे भी पकड़ लेगी और तुम्हें पकड़ने के बाद हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। टेस उस आदमी को बताते हुए कहती है कि उसके अंदर एक और आदमी फंसा हुआ है, उसे भी हमारी जरूरत है। तो वो आदमी टेस से कहता है तुम बस अपनी चिंता करो और चली जाओ यहाँ से। लेकिन टेस एक अच्छे दिल की औरत थी, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे आती है और टेस की हालत देखती है तो उसके गंदे कपड़े देखने के बाद उसे वो दिमागी पागल समझते हैं और उसकी बिना मदद किए ही वहाँ से वो चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो औरत एजे के पीछे लगी हुई है और वो उसी अंधेरी गैलरी में दूसरी तरफ को भाग रहा होता है। इतने में ही उसे सामने की तरफ एक दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोल के उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। एजे के उस दरवाजे के अंदर घुसते ही वो महिला डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। एजे उस कमरे के अंदर जाके देखता है उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो औरत शायद इसी आदमी से डर रही थी। इस आदमी का शरीर भी उसी औरत की तरह ही है, लेकिन ये आदमी पूरी तरीके से विकलांग है। इस आदमी के पास एक पिस्टल होती है जिससे कि वो खुद को ही गोली मार लेता है। अब एजे वो पिस्टल अपने पास रख लेता है। इधर हम देखते हैं कि वो लेडी घर से बाहर निकलती है। उस लेडी के घर से बाहर निकलते ही टेस उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देती है, जिसके बाद वो लेडी बेहोश हो जाती है। उस लेडी को बेहोश हुआ देख के टेस उस घर के अंदर चली जाती है। एजे भी इस घर से बच के अब बाहर की तरफ ही निकल रहा था। एजे टेस को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो लेडी वापस से उसकी तरफ आ रही है। एजे बिना देरी किए उस पिस्टल को चला देता है। बस गनीमत तो इस बात की थी कि उस पिस्टल की गोली टेस के पेट को छू के निकल गई थी। टेस एजे को लेके घर के बाहर निकलती है और जब टेस बाहर आती है तो वो देखती है कि वो महिला वहाँ पे नहीं है। वो महिला वहाँ से जा चुकी थी, यानी कि महिला अब होश में आ चुकी है। उस औरत के अंदर टक्कर मारने की वजह से टेस की गाड़ी भी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो गाड़ी से कहीं नहीं जा सकते थे। वो दोनों जब सड़क के ऊपर भाग रहे होते हैं तो उन्हें उस औरत के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही होती है। इतने में ही वो आदमी उन दोनों का हाथ पकड़ के एक सैड
बेड के अंदर खींच लेता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अभी यहाँ पे सेफ हो, वो औरत तुम्हें यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएगी। वो उन दोनों को उस सन की आदमी की कहानी भी सुनाता है जो उस घर का मालिक हुआ करता था, जिस घर का मालिक अब एजे है। वो एक साइको था। वो औरतों को फंसाने के बाद अपने घर के बेसमेंट में उनके साथ दुष्कर्म किया करता था और उसके बच्चों में जो लड़का पैदा होता था वो उनको मार दिया करता था और लड़कियों को रखा करता था, और जब वही लड़कियां बड़ी हो जाया करती थी तो वो उनके साथ भी दुष्कर्म किया करता था। ये औरत उसी आदमी की लड़की है जो कि पिछले 40 साल से उस बेसमेंट के अंदर कैद है। 40 साल से उस बेसमेंट के अंदर कैद होने की वजह से वो दिन के उजाले में नहीं बाहर निकल सकती, लेकिन वो रात में जरूर तुम लोगों को ढूंढ सकती है। वो आदमी इन दोनों से ऐसा कहता है और ये कहने के बाद ही वो औरत वहाँ पे आ जाती है और सबसे पहले उस आदमी को ही खत्म करती है। इसके बाद एजे और टेस वहाँ से भागने लगते हैं। एजे टेस की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था, जबकि एजे की वजह से ही टेस घायल हुई थी। एजे जल्दी से एक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाता है। उसके पीछे से टेस भी उस टंकी के ऊपर आ जाती है कि वो औरत टेस से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसे अपने बेटे की तरह मानती है। इसीलिए वो टेस को पानी की टंकी के ऊपर से धक्का दे देता है ताकि औरत भी उसे बचाते हुए मर जाए। वो जैसे ही टेस को पानी की टंकी के ऊपर से धक्का देता है वो औरत भी उसे बचाने के लिए कूद जाती है। एजे जब उस पानी की टंकी से नीचे देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वो औरत और टेस दोनों मर चुके हैं। एजे भाग के नीचे की तरफ जाता है, लेकिन उतने में टेस उठ जाती है। टेस को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि टेस का पूरा भार उस औरत ने अपने ऊपर ले लिया था। एजे यहाँ पे खुद को सही साबित करने में लग जाता है। एजे टेस से कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों की जान चली जाती, मैंने तुमको बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन टेस अब ये बात समझ चुकी थी कि एजे कोई अच्छा आदमी नहीं है। इसके बाद ही वो औरत वापस से उठ जाती है और एजे की दोनों आंखें फोड़ के उसे जान से मार देती है, क्योंकि उसने अभी अभी उसकी बेटी को मारने की कोशिश की थी, यानी कि टेस को। लेकिन टेस अभी भी उस औरत से डरती है। वो औरत समझ जाती है कि वो इस बाहरी दुनिया के लिए नहीं बनी और उससे सबको डर लगता है। वो औरत एजे के पास से वो रिवॉल्वर उठाती है और टेस के हाथों में थमाते हुए कहती है कि वो उसे मार दे और इस जिंदगी से आजाद कर दे, और टेस भी इसके बाद ऐसा ही करती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और ऐसी ही कहानी आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।